दोस्तों राम राम सलाम सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड एंड बॉडी में। तो आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप किंग, जिन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अब तक ऑर्गेनाइज करी है, वीर भाई से। तो वीर भाई वेलकम हमारे शो पे। थैंक यू। और आज की हम जो बात करेंगे वो जिम से लेकर एक एथलीट जो स्टेज पे चढ़ता है और मेडल लेता है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं और कैसे एक ऑर्गेनाइजर जिम का जो कंपटीशन है ऑर्गेनाइज कराते हैं और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं और एथलीट उसमें कैसे अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें सक्सेस होते हैं। सो वीर भाई, आपको आइडिया कैसे आया कि यार आपको ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करानी है? देखो, ये आइडिया तो बहुत पहले से चल रहा था दिमाग के अंदर, क्योंकि जब मैं पार्टिसिपेट करता चैम्पियन 98 19 की बात करूँ मैं आपको, उस टाइम दिल्ली के अंदर कंपटीशन बहुत कम हुआ करते थे और टफ भी थे कंपटीशन उस टाइम, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर 40-50 बच्चे हुआ करते थे। और जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते थे उनकी खुद की अपनी फेडरेशन हुआ करती थी और उनकी मनमानी कहीं तो गुंडागर्दी दादागिरी चलती थी, मोनोपोली टाइप की थी। तो मैंने ही बॉडी बिल्डिंग की है, 2007 तक की है मैंने बॉडी बिल्डिंग। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई बॉडी बिल्डिंग में रहा, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर YMC रहा मेरा छोटा भाई प्रदीप। तो उसके साथ भी बहुत सारे पार्सलिटी हुई है गेम्स के अंदर। तो बस यही चल रहा था कि यार चैंपियनशिप कब ऑर्गेनाइज की जाए, चैंपियनशिप करानी चाहिए, कैसे एथलीटों को नया प्लेटफॉर्म मिले। लोग टीम बनाने में भी डरते थे, लोग आने में भी, भाई कैसे करेंगे, बहुत पैसा खर्च होता है, चीज़ें होती हैं और होती भी है चैंपियनशिप में, खर्चा बहुत सारी दर्दी हैं। तो 2016 के अंदर हमने अपनी फेडरेशन का गठन किया, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एसोसिएशन का। 2016 से आज 2024-25 में हम प्रवेश कर चुके हैं। लगातार हम चैंपियनशिप करा रहे हैं। जो एथलीट्स हैं उनको नया प्लेटफॉर्म मिला, जो उन फेडरेशनों की मैंने बोली थी वो ख़त्म की गई। आज जितने भी एथलीट्स हैं सबके पास एक स्टेज है, कहीं भी जाके वो खेल सकता है। नहीं तो उनकी अपनी गुंडागर्दी के भाई यहाँ नहीं खेलोगे, उन्हें बैन कर दिया जाता है, सब कुछ था। तो हम लगातार, चाहे नेशनल इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल चैंपियनशिप हो, हमने अदर स्टेटों में भी चैंपियनशिप कराई है पूरी। ये नहीं, अगर दिल्ली में कहूँ, मैंने हरियाणा में भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की है, यूपी के अंदर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की है, हिमाचल, जो भी अपने अदर स्टेट हैं उनके अंदर भी हमने चैंपियनशिप कराई है, ऐसे 5 स्टेटों के अंदर। तो वीर भाई, जैसे ना नॉर्मल कोई भी बड़ी फेडरेशन है जी जी। वो साल में एक या दो अच्छे बड़े इवेंट कराती है, बट आपके जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जी आपके जो जी। इवेंट है वो बैक टू बैक होते हैं। सर देखो, मैं एक चीज़ आपको रोकता हूँ यहाँ पे, करेक्ट कर दूँ, बड़ी या छोटी कोई फेडरेशन नहीं होती। जहाँ खिलाड़ी खेलता है वहाँ फेडरेशन बड़ी होती है। जहाँ पे जिस स्टेज पे खिलाड़ी खेल रहा है वो फेडरेशन ऑटोमेटिक ही बड़ी हो जाएगी। 50 संस्थाएं भारत के अंदर काम कर रही है, 100 संस्थाएं काम कर रही है, जितनी एसोसिएशन या फेडरेशन बनी हुई हैं उसको खिलाड़ी बड़ा कर रहा है। जहाँ खिलाड़ी खेल रहा है, अगर एफिलिएटेड कोई भी कहता है कि भाई ये मान्यता पर, तो भारत सरकार ने किसी को फेडरेशन या एसोसिएशन बना के नहीं दी। उन्होंने एक एफिलिएशन होता है, वो एफिलिएशन आज तुम्हारे पास है, कल को मेरे पास भी होगा। काम कर रही हैं, एफिलिएशन करती है, 50 संस्था को थोड़ी भारत सरकार फंड करेगी। तो उसी की भाई यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से वो, तो एक दिमाग माइंड सेट कर दिया है कि भाई यहाँ से ये मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। अगर ऐसा कहूँ तो जो लोग पहले नौकरी करते थे, क्या वो बॉडी बिल्डिंग करते थे? गवर्नमेंट जॉब पे जो लोग रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, CRPF में नौकरी कर रहे हैं, वो सब बॉडी बिल्डिंग के थ्रू लगे हैं। यार अपनी काबिलियत होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनको दिया गया है कि भाई यहाँ पे आप खेलो, यहाँ से आपको एक मिल जाएगा प्लेटफॉर्म है। कुछ सर्विसेज खेलती है कि भाई यहाँ पे उनके विभाग के अंदर ये कोटा है, स्पोर्ट कोटा है उसके अंदर, तो इस स्पोर्ट कोटे से उन्हें नौकरी मिल जाती है कि, और फिर जिस फेडरेशन को एफिलिएटेड है वही वो यहाँ पे अप्रोच करती है, और फिर जो उनका मनपसंद खिलाड़ी होता है उसको वो नौकरी मिल जाती थी। लोग कहते हैं कि ये ना एक तरह से लोगों ने बिजनेस बना लिया है। सर बिजनेस, तो उनके लिए आप क्या आंसर देना चाहोगे जो ये देखो, कहते हैं कि बिजनेस है? अगर ये बिजनेस है तो मैं चाहता हूँ हर आदमी को ये बिजनेस करना चाहिए। अगर बिजनेस कहें तो हम जिम चला रही हैं, हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस है। यहाँ पे खिलाड़ी से जो भी एथलीट आता है, जो भी बंदा, नॉर्मल बंदा भी आता है, उससे भी हम फीस चार्ज कर रहे हैं, ट्रेनिंग का फीस चार्ज कर रहे हैं, उसके डाइटिशियन का फीस चार्ज कर रहे हैं। तो हर जगह तो आप चार्ज कर रहे हो, ये बिजनेस है। आप एक स्टेज लगाने के बाद आपसे 1000-2000 रुपये फीस चार्ज कर रहे हो, उसकी बेस में आप उसको स्टेज दे रहे हो, उसको नाम दे रहे हो, नेशनल स्टेट लेवल की चैंपियनशिप आप उसे करा रहे हो, तो उसका खर्चा है, मेडल, ट्रॉफी, सारी चीज़ें, वो कौन, सरकार फंड थोड़ी कर रही है। यही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जी जी। लगभग कितना खर्चा आता है और खर्चे के साथ साथ हमें क्या क्या परेशानियां आती है। परेशानी से मेरा मतलब है कि जो हम इवेंट करा रहे हैं जी जी। उसमें पुलिस की परमिशन बहुत सारी या चीज़ें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी परमिशन, बहुत सारी चीज़ें, जो लैंड ले रहे हैं वहाँ की परमिशन, उसके बाद कुछ वहाँ में हैपनिंग हो जाए, कुछ चीज़ों को सारा सर, ऑर्गेनाइज बहुत करना। सारी चीज़ें मैं तो करा आप है। जरा ऑन कैमरा वो चीज़ें बता दो जो मैं बिजनेस के लिए कहते अगर हैं, बिजनेस के लिए कहते हैं ना, पहली कितना चीज़ पैसा तो इसमें हम देखो, बचा लेते पहले हो। चीज़, कोई भी ऑडिटोरियम हो या कोई भी MCD का लैंड हो या DDA का हो, वहाँ पे आप बिना परमिशन के वहाँ आप चैंपियनशिप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले परमिशन, उसके बाद उनकी जो फीस जानी है वहाँ पे, एक अच्छा छोटा भी ग्राउंड लोग MCD का 18, 19, 20, 30 हज़ार रुपये की वो खुले ग्राउंड, DDA का होगा तो 40 से 50 हज़ार रुपये वो जगह के स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जगह का रेंट लेते हैं। उसके बाद आपका टेंट हो गया, लोग खोल देते हैं गली मोहल्ले में टेंट लाया कर रहे हैं, वो टेंट ऑडिटोरियम से बहुत महंगा पड़ता है।
ऑडिटोरियम की जो कॉस्ट होती है, कोई भी ऑडिटोरियम हो या कोई भी दिल्ली के ऑडिटोरियम है, 40 से 50 हज़ार के अंदर ऑडिटोरियम आपको अवेलेबल हो जाता है। जबकि वो टेंट टेंट जो लगता है वो 50 हज़ार प्लस जगह का किराया, तो लाख रुपये, 1.25 लाख जो गली मोहल्ले वाले जो लोग बोलते हैं ना। और जो ये चैंपियनशिप में ओपन में जो कराते हैं, जो एरिया में कराते हैं, उससे ये होता है जो वहाँ का लोकल क्राउड है वो देखने पहुँचे कि वहाँ पे मोटिवेशनल मेलों को उनके जो पेरेंट्स हैं या और भी जो लोग हैं, लोकल क्राउड वहाँ पहुँचे। अगर हम जैसे ऑडिटोरियम या ताल कटोरा जाते हैं, वहाँ लोग अपना कन्वेंस लगा के नहीं पहुँच पाते, जिनकी वजह से हमें क्षेत्रों में आना पड़ा कि भाई आज इस एरिया में कंपटीशन होगा या आज उस एरिया में कंपटीशन होगा, तो जिससे इस खेल को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। साथ में प्राइज मनी भी होती है। प्राइज मनी भी होती है। देखो हमें तो आज तक कोई स्पॉन्सर मिला नहीं, सही बताएं, हम तो अपनी पॉकेट से हम लगाते हैं। और जो स्पॉन्सर आता भी सप्लीमेंट वाला, कहते हैं भाई स्टेज पे बच्चों को दे दो, बात खत्म, सीधी बात है। क्योंकि बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। इससे पहले ही मैंने मोटरसाइकिलें भी दी हैं, कैश भी बांटा, हार्ड कैश भी दिया है, 1-1 लाख रुपए टाइटल में भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कैश नहीं बांट रहे। अब वीर भाई सही में क्या प्रॉफिट होता है बॉडी बिल्डिंग? सर मैं तो जो कहता है ना प्रॉफिट होता है वो कराएं। मेरे साथ से 8 से 9 फेडरेशनें बनी हैं, जो ग्रुप बने हैं, तो उनसे पता करो कि कितना प्रॉफिट होता है, कितना वो लोग कमा रहे हैं। मुझे तो इतना टाइम हो गया, अब मुझे तो जो एथलीट है वो कहते हैं भैया आप कराओ, क्योंकि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। एथलीटों का सपोर्ट है, कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए मेरा अपना काम है, मेरा अपने बिजनेस है, मैं वहाँ से कमाई कर रहा हूँ। ये खेल से प्यार हो गया कि भाई जो हमारे साथ हो खिलाड़ी, अब लोग बोल देते हैं मुँह उठा के कोई भी, क्या नकली असली, मुझे तो समझ में नहीं आता उनकी जो वो है ना अभी, हाँ मानसिकता, उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं वो लोग। आप दिल्ली के अंदर 10 से 12 हज़ार जिम चल रहे हैं, 10 से 12 हज़ार जिम, कितने जिम चल रहे हैं जो अपने जो उनके स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे फीस नहीं ले रहे, या उन्हें फ्री में सप्लीमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, या फ्री में उनको लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं? कोई नहीं करा रहा। बोलते हैं सब है मगर कराता कोई नहीं है कि मैं नहीं लेता, ये नहीं करता, मैं नहीं करता, ऐसी चीज़ें हैं। मगर ये चीज़ें जो बोलते हैं ना, किसी जिम की फीस मिनिमम जो फीस है 1000 रुपये, 1000 रुपये महीने आएगा, उसके बाद उसका ट्रेनिंग का फीस लेंगे उससे, उसके बाद सप्लीमेंट का कोर्स चलाएगा, वो एक बच्चे को 1 लाख रुपये से उतार देते हैं। फिर वो 2000 रुपये हमें चैंपियनशिप में 1000 रुपये पार्टिसिपेट किए वो पैसे देता है, कहता कमा लिया। अगर 100 लड़के भी खेले, 1000 रुपये के या 2000 फीस मान लो, मैं 2000 फीस मानता हूँ, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये के अंदर अब मेडल ट्रॉफी होगी, अरेंजमेंट हो गया सारा, जो लोग बैठे उन्हें खाना, सारी चीज़ें हो गई। सर आप कहाँ बचा रहोगे पैसे? अब वो टाइम नहीं रहा कि 400 लड़के खेल रहे हैं, 400 लड़के किसी गेम में आते ही नहीं है। इससे बड़े बड़े शो हुए हैं वो बंद हो गए, आज खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब शो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बॉडी बिल्डर के लिए कितना कर लो, मगर उनके कोचेस उनको इतना मैनिपुलेट कर दें कि भाई तेरा गोल्ड था, मतलब वो इतना क्राइसिस है, मतलब बहुत ज़्यादा में परेशान चीज़ें हो जाती है। रिसेंट जो बॉम्बे में इवेंट हो उसमें भी लोग एज एक्सपेक्टेड बहुत कम गए। हाँ बिल्कुल कम थे वहाँ पे, इवन फीमेल एथलीट तो ना के बराबर थी। बिल्कुल बिल्कुल फीमेल एथलीट भी कम थे, मगर उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। 14,000 ट्रेनिंग के अलग होता है, इतना सारा फीस चार्ज करने के बाद उसको ओरिजिनल शो बताए थे। अब मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे भी दिल्ली के अंदर भी एक स्कैम चला, पूरे भारत में चल रहा था। 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए लेके आपको एशियन कंट्री में ले जाकर गेम खिलाने लगे कि भाई ये हो रहा है, इस तरह से गेम हो। बहुत सारे एथलीट जाते भी हैं कि मैं बाहर मेडल मार गया, वही काम हमने करा। 12 इवेंट में बाहर ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, और आप यकीन करोगे जितने मैं बॉम्बे जाके खेल गया, तो उससे भी आधे रेट में हम बच्चे को मान ले जाते हैं खिलाने के लिए, कि वहाँ भी इंटरनेशनल फेडरेशन है। और जो भारत की सबसे बड़ी फेडरेशन कहते हैं IBF, जो भी मैं नाम लूँगा किसी फेडरेशन का, वो भी इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ मिलकर कार्य कर रही है। नहीं, रिसेंटली मैंने आपके एक आई थिंक इनकम टैक्स में है कोई ऑफिसर है, उन्होंने एक वीडियो टैग करके डाली हुई थी आपको, उसमें वो आपको थैंक यू बोल रहे थे जी 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 कि ये इवेंट अगर इंडिया से बाहर होता तो शायद वो मिस्टर एशिया ना खेल पाते, वो दिल्ली में आए, इवेंट खेले और जीते। सर मैं आपको बता दूं, हमारा भारत सबसे महान देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं बताऊँ आपको। और जो एशियन कंट्री, जितने ऐसा हमारे स्टेट है ना, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, यूपी हुआ, इतनी बड़ी भी वो कंट्री नहीं जितने बड़े हमारी स्टेट हैं। तो अगर एशिया जैसी चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने वाला पहला वीर रोहित बैठा है आपके सामने, जो एशिया इंडिया में हुआ, वर्ल्ड डायमंड कप चैंपियनशिप हमने कराई, यहाँ पे गैलेक्सी हमने कराया, मिस्टर यूनिवर्स हमने चैंपियनशिप कराई, ये सारी चैंपियनशिप टाइटल आने वाले भी तो हम ही। अब एक इंडिया ओलंपिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप वो भी देख रहे हो। मगर हम लोग चैंपियनशिप करा रहे हैं कि यार ये नकली है असली। मुझे जो एज ए बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैं उन सभी के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, यार ऐसे चैंपियनशिप कोई छोटी बड़ी नहीं होती। कहते हैं ना, कभी कभी खिलाड़ी का पैर चल गया, नाड़े का दाव लग गया। आप उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, दूसरा आदमी विन करके चला गया, तो उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करो, जो भी बॉडी बिल्डिंग में करा। सरकार किसी की मदद नहीं करी, चाहे कोई बॉडी बिल्डिंग। अब जिन लोगों को ये IB प्रो लोग जीते हैं, जितने भी लोगों को कार्ड मिले, कौन सी भारत सरकार ने उनको सम्मान किया बताओ? एक किसी मंत्री ने बुला के उन्हें सम्मान दिया हो, कोई सम्मान राशि उन्हें दी हो, या गवर्नमेंट नौकरी के लिए ऑफर हुआ हो, तो बताओ आप। कुछ नहीं है ना सर, सब सोशल मीडिया है, सब सोशल मीडिया पर रील चल रही है, सब यही है। मगर जब बच्चा अपने आगे नाम के आगे मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया चीज़ें हैं, आप उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गेम करा रही, कोई भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई अपने इंडिविजुअल करा रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम कंपटीशन तो रहा, फिटनेस युवा फिटनेस की तरफ तो जा रहा है, अपना ध्यान तो रख रहा है।
अगर आपने बचना है तो फैक कोचों से बचो, जो आपको जिम में इतना उतार लेते हैं, आपको 2,000 रुपये देने की फीस नहीं होती वहाँ पे खेलने के लिए, फिर आपका तो उनका बिजनेस बन गया। बिजनेस है तो अपने जिम बंद कर दो आप लोग, जो भी जिम चला रहे हैं, बिजनेस तो जिम में चल रहा है। दूसरे पे क्वेश्चन करना बड़ा easy है। हाँ, दूसरों पे क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग गेम कराएं। 10,000 जिम चल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो 10,000 जिम चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली एनसीआर की बात करो तो हज़ारों, भारत में तो लाखों जिम है, करोड़ों जिम है। आज फिटनेस की तरफ युवतियाँ जा रही हैं हमारी खेलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ हर जिम वाले कॉम्पिटिशन करा लेना, कमाओ आप भी। कराते हैं, बट एक कराने के बाद फिर नहीं नहीं, मैं तो tight कहता हूँ, fish। मैं तो चाहता हूँ वो लोग कराएं, पता लगे कैसे गेम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कैसे चीज़ें करनी पड़ती हैं। बोलना बड़ा आसान है सर। दूसरे की थाली में ज्यादा की हाँ, दिखता बस है। बस बस बस, दूर के ढोल किसी ने कहा सुहाने लगते हैं। वो जो काउंट करता है 100 बच्चे खेल के, लाख रुपए आ गए इनके पास, तो इनके तो कमाई होगी। वो लाख 1.5 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ, उसके 1 लाख रुपए को आप काउंट करने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी। गेम भाई कोई छोटी बड़ी नहीं होती, गेम गेम होती है। आपको स्टेज मिल रहा है खेलने के लिए, आपको टाइटल मिल रहा है, आपको नाम मिल रहा है, और भारत से बाहर जाने का भी आपको ऑप्शन है। अगर आपको चलना है, मैं 17-18 मई को फिर बैंकॉक में मेरी गेम होने वाली है। आप चलो ना। कितने एथलीट जाते हैं बाहर खेलने के लिए? ना नोमन तेल होगा, ना राजा नाचेगी, ना आपकी जेब में पैसे होंगे, ना आप जाओगे। असली में आप खेल नहीं सकते, नकली में आप जाओगे पार्टिसिपेट, नहीं। नकली में आप जाओगे नहीं, असली में आप जाओगे नहीं। तो ये वाली हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मगर मैं तो सभी बॉडी बिल्डर भाई को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है इस गेम के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है, बहुत सारा। भाई इंडिया में फीमेल एथलीट्स का क्या फ्यूचर है? देखो, फ्यूचर तो देखो, क्या ना, फीमेल जो एथलीट्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक इस फील्ड में रहती नहीं है। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है सभी का, फीमेल ही नहीं, मेल्स का, सबका, सभी का करियर अच्छा आएगा। क्योंकि हम सक्सेस बैठे हुए हैं। मेरा भाई सक्सेस है, आज जॉब भी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है। मेरा बेटा भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, पावर लिफ्टिंग कर रहा है। अभी श्योर के अंदर उन्होंने गोल्ड लिया था पावर लिफ्टिंग के अंदर, सब जूनियर के अंदर। तो ऐसा नहीं है करियर नहीं है, करियर बहुत अच्छा आएगा। अब करना नहीं चाहते लोग, लड़के एक टाइम पे आके स्किप कर जाती है, एक स्टेज पे जाके भाई अब नहीं करना, क्योंकि या तो उनका कोच का सपोर्ट नहीं होता, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, वो स्किप कर जाती। फ्यूचर तो सभी का, देखो जो लोग कामयाब हैं वो कामयाब है। भाई आपको कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग करते? मैंने तो बताया आपको, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं तो रेसलिंग करता था, पहलवानी करता, 98 से बॉडी बिल्डिंग के अंदर आया हूँ। अच्छा, अभी आपकी एज कितनी, एज अपनी रिवील कर दो कि लोग ना समझ नहीं पाते कि भाई अभी एज इज जस्ट नंबर। एज तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, एज खुलासा करने में। मेरी एज 46 है। बट अभी भी 46 आप लगते नहीं हो, नो डाउट। अभी भी ना मतलब 30 साल के लड़के को टक्कर देते अरे अरे नहीं, बस ऐसी है भाई, फिट रहो, हिट रहो, मस्त रहते हैं, टेंशन है नहीं किसी चीज़ की, और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपकी जो जिंदा दिली है ना वो दिखती है, मतलब आपके बिहेवियर में, मतलब वो चीज़ दिखती है कि हाँ यार बंदा है। नहीं देखो, पहली चीज़ अपने काम पे मैंने हमेशा गोल रखा। जो लोग आए उनको अप्रिशिएट किया, जो हमारे साथ हुआ हमने दूसरे के साथ नहीं किया कि यार हमारे साथ गलत हुआ है तो हम इसके साथ गलत करें। या लोग जो बच्चे आ रहे हैं, चलो भाई आगे बढ़ो यार, उनको स्टेज दे रहे हैं बना के, हर महीने में 2-3 गेम करा देते, चलो भाई करो। कभी कभी मेरा ही मन भर जाता है, चलो छोड़ो यार, ये कराना बंद करो, अब दुनिया करा रही है, अब हमें नहीं कराना। फिर फ़ोन आता है तो भैया गेम कराओ, भैया गेम कराओ, तो फिर गेम करा देते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं। 10 साल, लगभग 8 से 9 साल फेडरेशन को हो गए, 16 से लेकर आज 25 में हो गए हम लोग। तो जितनी नेशनल इंटरनेशनल मैंने गेम कराई, शायद इंडिया में कोई किसी ने करा नहीं कराई, किसी करा ने भी भी नहीं पाएगा सर, करा भी नहीं पाएगा। मैं भी चाहता हूँ साल में 1 गेम कराऊँ या 2 गेम कराऊँ, मगर पहले भी जो हमारे टाइम में हुआ करता था, दिल्ली के अंदर 2 गेम होना, नेशनल नहीं हुआ करता था कभी, दिल्ली के अंदर नेशनल नहीं हुआ, नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप नहीं, नेशनल लेवल की कोई चैंपियनशिप। आज कम से कम चैंपियनशिप तो हो रही है, कंपटीशन में आज लोग आ तो रहे हैं निकल के बाहर। अच्छा, दिल्ली में सबसे पहले मिस्टर इंडिया किसने कराया था दिल्ली भाई के अंदर? मुझे तो वो अपने कराया था, मैंने कराया था मिस्टर इंडिया, और कुछ फेडरेशन में मेरे पे एलिगेंस भी लगाए थे, सारी चीज़ें हुई थी, पुलिस थाने भी हुए थे, मगर सब आज ओके, आज सबको खुल गया, आज कोई भी उठा के नहीं डाल देता है। नहीं तो पहले कोशिश आज के नहीं टाइम में जो एथलीट के नाम क्या के मिस्टर इंडिया लगाते हैं वो वीर भाई की देन है, क्योंकि वीर भाई ने शुरुआत की थी सबसे पहले दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मिस्टर इंडिया वीर भाई ने कराया। मुझे याद है मैंने मिस्टर इंडिया कराया, उसके बाद नॉर्थ इंडिया, मिस्टर दिल्ली। तो मेरी टीम के लोग भी कह रहे हैं यार इंडिया कैसे कराएंगे, भाई हमारी फेडरेशन जो नेशनल रजिस्टर्ड फेडरेशन है, नेशनल से रजिस्टर्ड है, तो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। जो फेडरेशन थी उन्होंने एलिगेंस लगाया भाई ये खिलाड़ियों के साथ इस चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर मुझे याद है वो टाइम भी हम भजनपुरा थाने में बैठे हुए थे, जो फेडरेशन के लोग थे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसका खुलासा भी करेंगे कभी, आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि क्या चीज़ें हुई थी। मगर आज जो भी फेडरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो कोई भी उठा के इंडिया लिख देता है, नहीं तो इंडिया आप करा नहीं सकते थे। अदर स्टेट में इंडिया नहीं होता, आप देखो ना बाहर कोई इंडिया कराता है, आप जाओ जयपुर में कोई इंडिया नहीं करा सकता, कोई उधर वही फेडरेशन नहीं कराएंगी। दिल्ली में आज कोई भी इंडिया डाल देता है, ये सब मेरी बदौलत है जो इंडिया करा पा रहे हैं। आज एशिया भी दिल्ली इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड भी इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो सर मेरी बदौलत है। मैं सही बताऊँ आपको, ये तो क्रेडिट मैं अपनी टीम को और अपने आप को दूंगा कि ये जो हिम्मत जुटाई ये हमने करके दिखाया। ना लोगों पे 1.5-2 लाख रुपए होते, ना वो एशिया खेलने जाते,
ना 2-2.5 लाख रुपए होते ना वो वर्ल्ड खेलने जाते, ना 2-2.5 लाख रुपए वो यूनिवर्स खेलने जाते। तो आज सब कुछ उनको प्लेटफॉर्म स्टेज हमने यहाँ दे दिया। अगर किसी के अगर ये रह भी रहती है ना कि हमें बाहर खेलना है तो बाहर के लिए भी हमसे मिले, हम बाहर खेल। आप बैंकॉक थाईलैंड में आपकी बिल्कुल, चैंपियनशिप मलेशिया होती सब है? जगह होती है, स्पेन वगैरह में भी हमारी चैंपियनशिप होती रहती है। जहाँ पे आपको जाना है उस कंट्री में, सब जगह 12 कंट्रियों में मैं जुड़ा हुआ हूँ। 12 फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल की जो मेरे साथ टाई है, जिनका मैं खुद भी इंटरनेशनल फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाई अब तो ये क्वेश्चंस हो गए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, अब लेते हैं एक एथलीट से रिलेटेड क्वेश्चंस। जी जी। एक एथलीट को एक गेम की प्रेप करने में लगभग क्या कॉस्टिंग उसका खर्चा है? क्योंकि सबसे पहले ना देखो दिमाग में कॉस्टिंग आती है कि जो भी बंदा बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैं करूंगा तो सही, लेकिन मेरा खर्चा कितना आएगा इसमें? बिल्कुल, देखो अब सब जितने भी ट्रेनर्स हैं सबकी अपनी अपनी अलग राय है, अपनी अपनी मैनोपोली बनी हुई है। एथलीट कहता है मेरा 2 लाख रुपए लग गया, एक कैम्प कराने के लिए 1.5 लाख रुपए लग गया, 1 लाख रुपए लग गया। देखो मैन सभी का एक, आप यूट्यूब पे बतेरे सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं कि ये डाइट खा लो, ये चीज़ें कर लो। आज जो इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ज्ञान फैलते हैं, मगर मैं उनसे काफ़ी नॉर्मल है। आप अच्छा वर्कआउट कराओ, अच्छी डाइट न्यूट्रिशन उनको बताओ, अच्छा फूड सप्लीमेंट बताओ, और स्टेरॉइड तो इस गेम के अंदर 100% यूज़ होता है। वो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग है। 50 कंपनियां हैं, आप कौन सी कंपनी के बच्चे भी यूज़ कर रहे हो, कैसे आप उसे उतार रहे हो, क्या चीज़ चला रहे हो, उसका वो आप कोच ने डिसाइड करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ 1.5 लाख रुपये, मेरे पास भी ऐसे एथलीट आते हैं जिनसे 4.5 5 लाख रुपये उतार चुके हैं कोचेस। वो रोते हैं अपना आगे, 4.5 लाख रुपये लिया, इतने पीटी के लिए, इतनी सारी चीज़ें की, 2-2 2.5 लूट पे आए हैं मेरे पास बहुत सारे एथलीट जो मैं जिनको मैं प्रेप करा रहा हूँ। वो कर रहे हैं, खर्चा कुछ नहीं है यार इसके अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर। देखो खर्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बेसिक कोर्स है। आप बेसिक कोर्स पे आप 50,000 रुपये ले रहे हो, उससे 30,000 रुपये ले रहे हो, लाख रुपये ले रहे हो, इकट्ठा पैसा अमाउंट ले लेते हैं। जो गुरुजी बनते हैं अपना, बड़े बड़े गुरुजी हैं, वो पहला पैकेज ले लेते हैं कि भाई पहले पैकेज दो, 2 लाख रुपये दो, आपकी बॉडी स्टेज पर हम चलाएंगे। स्टेज कौन सा खोलते हैं? वीर मोहित के जाके कंपटीशन कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेरे यहाँ के खेलते हैं। अधिकतर गुरुओं के जो बच्चे हैं ना देखिए वो BBS से पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके अधिकतर। certificates देखे और हाँ, जो कहते हैं मिस्टर इंडिया, वो बताएंगे नहीं कि लेकिन नहीं, बड़े बड़े शान से बताते हैं, आपकी फेडरेशन का नाम दिखाते हैं उसमें वो कि यहाँ से ये नहीं बच्चे ने बताते हैं, try मगर किया है। बताते हैं सारी चीज़ें, मगर हम तो नहीं दे रहे ना उस बच्चे से पैसे। हम तो फीस 1,000 रुपये, आज महंगाई को देखते हुए 1,500 रुपये फीस, जैसे भी चीज़ें होती है, जैसे प्राइस बनी है उसके अकॉर्डिंग फीस अप डाउन होती है। क्या बिना एनाबॉलिक से बॉडी नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। अगर बॉडी बनानी है, अगर बॉडी बिल्डिंग शोज करना है तो नहीं बन सकती। लेकिन जो आजकल बहुत सारे सब नेचुरल झूठ बोलते हैं सर, झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल नेचुरल हैं। झूठ बोलते हैं सर। ऐसे नेचुरल बच्चे मेरे पास भी बहुत सारे, मैं कपड़े उतारूंगा वो नेचुरली दिखेंगे आपको कि बॉडी बिल्डिंग है। एप्स भी दिखे, एप्स भी दिखेंगे उनके, सब कुछ दिखेगी, मसल कटिंग वटिंग सब दिखेगी। मेरा बेटा भी नेचुरल है, अभी दिखा दूंगा उसकी बॉडी भी होगा नेचुरली है। मगर एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए तो उस बॉडी का फायदा क्या नेचुरल, ऐसे तो मैं भी नेचुरली दोनों भी तक मैं उतारूंगा बॉडी तो नेचुरल, एप्स तो नहीं मेरे पास, बॉडी तो मेरी भी अच्छी है, तो नेचुरल आप भी हो, ठीक है सर। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती। अगर जो कहता है मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ नेचुरल, तो नहीं हो सकता। कितने लोग हैं कुछ भी बोलते रहे सर, मुझे यकीन नहीं है, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या फिटनेस तो पॉसिबल है? हाँ फिटनेस पॉसिबल है, फिटनेस कर सकते हैं, कोई भी कर लोगों सकता ना अभी भी ना मिसकंसेप्शन है, वो फिटनेस को ही ना एनाबॉलिक से जोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें फिट होना है, जी। श्रेड होना है, मतलब श्रेड इन द सेंस कि एक अच्छा वेल लुकिंग दिखे, उसमें उनको लगता है वो एनाबॉलिक्स नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ट्रेडर उनको काटते हैं उसमें कि भाई तू ये ले ले और तू देखो फटाफट तेरा। एनाबॉलिक जो भी है वो एक प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर उनके लिए है। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो, फिटनेस हो सकती है, अच्छी डाइट से आ सकती है, अच्छी न्यूट्रिशन से आ सकती है, अच्छी चीज़ें, अच्छे फूड सप्लीमेंट्स लेके भी आ सकती है आपकी। मगर उस लेवल पे आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, आप शो करना चाहते हो, तो नहीं हो पाएंगे। नेचुरल कैटेगरी हम भी कराते हैं, तो वो नेचुरल नहीं होते बच्चे। जो यंग एथलीट यानी यंग जो बच्चे भी 19, 20, 21 साल के जिम में जाना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें कब सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करना चाहिए? फूड सप्लीमेंट कब लेना स्टार्ट करना चाहिए? देखो मैं तो जो भी अभी की जनरेशन जो है, मैं तो सप्लीमेंट के लिए मना ही करूँगा, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। आप घर की डाइट पे ज़्यादा आप फोकस करें। बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, आप सब्जी वेजिटेबल से ले सकते हो, सब्जी से ले सकते हो, और मिल्क है, पनीर है, एग्स है, चिकन है, मतलब ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन। इवन आजकल तो वो कहते हैं मैं जिम बाद में ज्वाइन करूंगा, पहले मेरे को स्टैक चाहिए। नहीं वो गलत थॉट है उनकी। अगर जो कोचेज उनको सजेस्ट करते हैं वो चीज़ें गलत हैं। एक टाइम पे नीड पड़ती है उस चीज़ के लिए, क्योंकि एकदम इंटेक करने के लिए हम प्रोटीन है। अब प्रोटीन एक अच्छा प्रोटीन आपको 5-5.5 हज़ार से साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद भी कितना प्रोटीन है आज इंडिया के अंदर, 99% फैट प्रोटीन सप्लीमेंट है। फैट सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा है, हर में एक रोज एक नई कंपनी आ रही है। आप किस पे ट्रस्ट करो, किस पे नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। भाई जो यंग बच्चे आजकल नशे की ओर जा रहे हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास नियर बाय, जी जी। तो
उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या वो कैसे? यार हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब मैंने सबसे पहले जिम स्टार्ट किया था 2010 के अंदर, मैंने जिम रन करनी चालू की थी तो लोपरी के अंदर, मैं तो लोपरी रहता हूँ। क्योंकि आजकल ना हुक्के का वो हाँ, फॉग और वो पता नहीं बहुत क्या ज़्यादा, क्या चल रहा है बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। तो ये जो चल रहा है ना, बहुत गलत चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। जो कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, वो बहुत गलत है। फिटनेस की रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भी मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डलती हैं, जैसे कुछ एक अभी एक तरुण गिल है, वो वीडियो डाल रहा है, मतलब लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो लोग डिफेम कर रहे हैं कि ये करोगे तो ऐसा नुकसान है। बंदा सोचता है यार मैं तो खा लूँ पी लूँ। अगर वो वर्कआउट करता तो प्रोटीन के साथ दारू पी रहा था, स्मोक कर रहा था, सारी चीज़ें करते वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे लोगों ने फॉलो करें, उनके मिलियन फॉलोवर देखो। जो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा, चीज़ें कर रहे हैं। या तो आप किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लो तो लोग आपको फेम करेंगे, कोई अच्छी चीज़ें बताएगा तो आपको फेम करेंगे, या तो आप डांस करो, रील्स बनाओ तो आपको देखेंगे, आप अच्छी चीज़ें बताओगे तो आपको कोई नहीं करेगा। मगर मैं तो पूरे यूथ, पूरे भारत के यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई नशे से दूर रहो यार। ये अभी थोड़ा मज़ा आता है, उसके बाद जो उसकी सज़ा है ना, कितने केसेस हैं हमारे, लाखों करोड़ केसेस हैं जो कैंसर से लोग पीड़ित हैं। नशे में मैंने खोया है, मैंने अपने साले को खोया है, कैंसर हो गया था उनको, स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। तो उसका पीड़ा को हम जानते हैं कि यार कैसी चीज़ें होती हैं। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नशे से बहुत दूर रहें भाई। ये थोड़े दिन की तो मज़ा आता है, उसके बाद जो उसकी सज़ा भुगतती है आपकी पूरा फैमिली, आपका पूरा परिवार पूरा सर्वाइव कर जाता है। भाई मैंने बहुत सारे एथलीट देखे जिनको आपने ट्रेन करा, जी। आपने उनको बढ़िया स्टेज दिया, जी। बढ़िया उन्होंने मेडल नाम कमाया, और फिर वो फायदा उठा के चल देते हैं। मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? खुश रहो, कहीं भी हो खुश रहो, मस्त रहो। मेरी तो ब्लेसिंग्स है उनके साथ। मैंने अपना काम किया, वो अपने माइंडसेट से आए थे। मैं क्या बोलूँ, स्टूडेंट हैं, आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। वो मुझे सम्मान देना दे, मेरे लिए उनके हमेशा सम्मान रहेगा उनके लिए। अब जो नए एथलीट आपके पास आते हैं तो कुछ आपका रवैया चेंज होता है या फिर वैसा ही रहता नहीं, मैं और अच्छा हो जाता हूँ उनके लिए, और अच्छा करना है। जो पहले वाले को नहीं कर पाए उनके लिए और अच्छा करता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो परमात्मा देखता है, कहते हैं कर्मा देख रहा है। तो मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे अपना काम करना, मैं अपने प्रोफेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कोई हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई बच्चा हो, नहीं है ठीक है भाई, मैं उसको ट्रैक पे लेकर आऊँगा, मेरा अपना काम है। बॉडी बिल्डिंग के हमारे क्वेश्चंस हो गए, एथलीट्स रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछ लिए, अब कुछ पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जी। क्या कोई फ्यूचर प्लान है अभी पॉलिटिक्स में जाने का? हाँ, पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है। क्योंकि अभी आपकी रिसेंट देखी मैंने, आई थिंक अक्षय आया था यहाँ पे। जी। मैंने नहीं, मैं 2012 में इलेक्शन लड़ चुका हूँ, निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। एक बारी मैं निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। 2022 में भी ट्राई किया था कि सीट प्रेसिडेंट हो गया था, इलेक्शन आगे हो गया था। तो ट्राई करूँगा 2027 के अंदर दोबारा इलेक्शन में आने के लिए। भाई अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, जी। ऑनलाइन या ऑफलाइन, जी। तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है वो? सर मेरा इंस्टा आई डी है वीर मोहित के नाम से, मेरी आई डी है, फेसबुक आई आप एक बार सामने बता दो एक बार। मेरी आई डी है वीर मोहित के नाम से, मेरी इंस्टा आई डी है, वहाँ भी आप मुझे आके फॉलो कर लो। वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, मुझे डीएम भी कर सकते हो, और भैया बैठे हैं इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते जिम की लोकेशन आप थोड़ी रिवील कर दो, कहाँ हो। पे देखो आपका जिम? जिम मेरा मयूर फेज 3 के अंदर है, जीडी कॉलोनी मयूर फेज 3 सेकंड फ्लोर, वीर फिटनेस एकेडमी मेरे नाम से जिम है। नंबर मेरा पब्लिक है, लोगों के पास नंबर है। वुमेंस के लिए मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ आपके पे, ना मैंने कभी चार्ज लिए उनसे, ना कभी पीटी लिए, ना लूँगा। जो आपके एथलीट्स, जो मेरे एथलीट्स हैं, जो मेरे साथ कर रहे हैं, मैं उनसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग, कोई फीस नहीं लेते, चार्ज करता हूँ उनसे, ना डाइट्स का, ना सप्लीमेंट्स का, ना कुछ भी, कोई चार्ज नहीं करता। आप प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, हमारे देश का गौरव बढ़ो, नाम करो। पीसीडी के लिए बड़ा एक वो क्वेश्चन आता है कि हमने पीसीडी कर लिया और हम ठीक हैं, जो लोग एनाबॉलिक्स लेते हैं, और पीसीडी की वो कहते हैं कि अब हमने पीसीडी कर ली, जो हमारे स्टेरॉइड एनाबॉलिक लिए उसके साइड इफेक्ट चले गए। तो क्या ये इसमें कितना सच है, कितना यार देखो, इसमें ना सबकी अपनी अपनी कोचेस की, सबकी अपनी 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 राय अलग है। पीसीडी कैसे करा रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है, जो चीज़ ब्लड में चलेगी तो बॉडी से पीसीडी करके तो नहीं निकल सकती। आपको पता है, उसे वॉश आउट बोल देते हैं, लगे वॉश आउट करना है। मगर सिंपल तरीका है, जो भी आपके एथलीट हैं उसके टेस्ट कराओ, उसका ब्लड डोनेट कराओ। जो चीज़ ब्लड में है वो ब्लड से जाएगी, ब्लड डोनेट करने के बाद उसको रिकवर करो आप अच्छे से, उसको फिर दोबारा टेस्ट कराओ। तो पीसीडी तो उनको कराना है जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। जो बच्चा खेल रहा है, प्रोटीन लेने के बाद जो कहते हैं पीसीडी करा देते हैं, एक छोटे पीसीडी की तो कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत ज़रूरत भी है कि आप बच्चे पे क्या चला रहे हो। मैंने आज तक इतने टाइम हो गया, मेरे को भी 25 साल हो गए, आज भी कर रहा हूँ। मेरा छोटा, मैंने कभी पीसीडी नहीं कराई मेरे भाई की, सब ठीक है, ओके नॉर्मल। अभी मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा, फिर मैं आज भी मेरा भाई साहब 18 इंच का है, नॉर्मल रहता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, खाता पीता हूँ, सब कुछ बढ़िया ओके वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब धारणा बनी हुई है, देखो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हाइप कर रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बताया रखते हैं कि ये गोली ये काम करती है। एक मैं वीडियो देख रहा था कि 20 रुपये का डैका आता है, लोग 8-8 हज़ार का बिक रहे हैं। डैका 20 रुपये कहाँ आता है?
कुछ भी लोग डाल रहे हैं और जो मतलब उनके मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, चीज़ें कर बिना कुछ भी। यार मैंने आपकी बॉडी बना दी, आप दूसरे की बॉडी कैसे बना दोगे बताओ? आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको तैयार कर दिया, आप दूसरे की बॉडी कैसे बना दोगे जब आपको पता ही नहीं है? मैंने चला है क्या? सप्लीमेंट वालों को अपना काम करना है, वो आपको बताएगा ये सामान अच्छा है भाई, इसको बेच दो, उस पर कमीशन रखेगा, वो बेचेगा, वो से चलाएगा, उस पर नुकसान हो फायदा, वो एक्सपेरिमेंट बना दिया। न्यू बच्चे का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नॉलेजेबल कोई भी नहीं है। अगर चीज़ें अगर ऐसी होती, मैं अपने भाई को बॉडी बिल्डिंग नहीं कराता बिल्कुल। अगर नुकसान होता, बॉडी बिल्डिंग बहुत सेफ है। लोग बता रहे कि मेरा ये चला गया, मेरी किडनी चलेगी, कैसे चलेगी यार? मेरा भाई भी तो है, 3 बच्चे हैं उस पर, मेरा बेटा कर रहा है 15 साल का है, मैं उसको बॉडी बिल्डिंग करा रहा हूँ। वो 10 साल की उम्र से जिम में आ रहेगा, एक्सरसाइज करता है, 15 साल का है, मेडल भी ले चुका है शेयर क्लासिक के अंदर। अभी बॉडी बिल्डिंग कराऊंगा उसको, मैं पार्टिसिपेट कराऊंगा। बॉडी बिल्डिंग करानी है कि जो मेडल मैं मेरे भाई नहीं कर पाए वो लेके आए, जबकि मेरे स्टूडेंट तो वो मेडल अचीव कर चुके हैं, मगर मेरा अपना ब्लड भी वो मेडल लेके आए ना, दिखाए कि हाँ यार बिग बॉय का बेटा भी ये काम कर रहा है। और अभी दूसरी फेडरेशन में, और दूसरी फेडरेशन में मैंने अधिकतर जो मेरे स्टूडेंट है वो अलग फेडरेशन में खेलते, मेरी फेडरेशन में नहीं खेला था ना कभी भी, कि ये ना लगे उनके दिमाग में ये ना जाए कि इसका बच्चा अपनी फेडरेशन में खेल रहा है। सब जगह जाओ खेलने के लिए, मेरे लिए सब स्टेज बड़ी है, कोई नकली कोई असली नहीं है। जहाँ एथलीट का सम्मान हो रहा है वो स्टेज हमारे लिए बड़ी है। कोई लाइफ में कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको अब आता है कि यार नहीं मैंने उस टाइम पे ये काम किया होता तो शायद कुछ और होता मैं, या लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ। एक मेरे भाई हैं कैरिश खुराना जी, पानीपत से, उन्होंने मुझे सिखाया, कुछ दिनों में मैं सीख गया हूँ प्रैक्टिकल होना। ये प्रैक्टिकल हो जाओ भाई, मैं नाम ले रहा हूँ आपकी वीडियो में उनका, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर। आपने मेरे से अच्छी से बात की, मैं आपके लिए करने लगूँगा सब कुछ। तो लोग आए, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, अपना काम ही हुआ, चलो भाई ठीक है, हम अच्छे दिल के साफ दिल से बैठते हैं। उनकी फितरत है, मुझे भी तो कहता आप खुश रहो भाई, जो भी जिसने करा कर्मा यही देखेगा, सबका हिसाब यही होना है। और कुछ लोगों का हो भी चुका है और अभी होने वाला भी है, तो प्रैक्टिकल हो गया। मगर मेरे बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, जो एथलीट ट्रेनिंग करना आएगा मैं उसको उसी भाव से कराऊंगा जो मेरा पैशन है। भाई थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, Thank you, बहुत thank you आपने so कीमती टाइम दिया। अरे सर, तो मैं बस व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि वीर फिटनेस एकेडमी मयूर विहार में है और यहाँ पर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैंने अभी खुद देखा यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं जो फैट लॉस, वेट गेन, मसल ट्रेनिंग, मतलब डिफरेंट गोल्स हैं और वो यहाँ आके इनको अप्रोच कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आके इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से ये ट्रेनिंग कराते हैं। अब फीमेल्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है और फीमेल्स के लिए जो भी बोनस भाई, तो केजरीवाल वाली बात हो नहीं। औरतों के लिए फ्री। देखो पहली चीज़ क्या है, देखो मेरी भी बेटी है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मेरी भी सिस्टर है, तो मैं तो चाहता हूँ जो लड़कियाँ हैं उनसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चार्ज नहीं लेते। जो लोग ले रहे हैं जिम फीस वो अलग चीज़ हो जाती है, अगर जो गरीब घर से वो उनसे भी चार्ज फीस नहीं लेता। बहुत सारे बच्चे जिनका मैं नाम करूँगा यार, नाम नहीं लेना चाहता, हम कर रहे हैं, मालिक ने हमें सब कुछ दिया बहुत ही अच्छा है, जिनसे हमारी सपोर्ट हो रही है, हम लोगों को कर रहे हैं सपोर्ट और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।